ठीक है। तो 1971 में देखा जाए पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ता है, जो कि बांग्लादेश तभी पाकिस्तान से अलग होता है 1971 में। पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान जो था एक ही था। उसमें 1971 में भारत ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और पाकिस्तान डिवाइड होकर बांग्लादेश बन गया था। तो उस समय भी हमारा ये इजराइल जो है बहुत सपोर्ट किया था 1971। इस तरह से आप दो लड़ाई देख लिए 1962 और 1971 में। अब आता है आपका 1999 में। ये लड़ाई कौन सा था? कारगिल का वार था। ठीक है। कारगिल लड़ाई क्या था? कारगिल लड़ाई भारत और पाकिस्तान को लेकर, भारत और पाकिस्तान का बीच का लड़ाई था। कारगिल लड़ाई अगर मैं बोलूं तो इसके लिए एक अलग सेशन लाना पड़ेगा, पर संक्षेप में बोल देता हूं। कारगिल लड़ाई एक ऐसा लड़ाई था जिसमें वहां के टेररिस्ट, पाकिस्तान के टेररिस्ट सैनिक भिकमंगों के भेष में बोल सकते हैं, या लोकल लोगों का भेष में भारत में प्रवेश कर रहे थे। और साथ में उनके साथ कौन प्रवेश कर रहा था? वहां के सैनिक भी। ठीक है। ये भारत सरकार को पता नहीं था। इसका एंट्री जब हो रहा था भारत सरकार को पता नहीं था, लेकिन उस क्षेत्रीय इलाकों में, जो जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रीय इलाके हैं, उस इलाके में कुछ बंजारा घूमते थे। उन बंजारों को डाउट हो कि हो ना हो ये भारत का लोग नहीं है। तो भारत के लोग नहीं है तो वो जाके किसी डिफेंस को बताते हैं कि आई थिंक पाकिस्तान से कुछ लोग आ रहे हैं भारत देश में। अब यहाँ पर सेना क्या करती है? छानबीन करती है। तब तक बहुत सारे प्रवेश कर चुके थे। अब यहीं से लड़ाई स्टार्ट होता है, कारगिल लड़ाई। उस समय में हमारे देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने बहुत सख्ती के साथ उनका जवाब दिए थे। एक डायलॉग भी फेमस है कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी का, आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी का था। आप लोग गूगल करके कभी देख लीजिएगा, पर मुझे जहां तक लग रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का ही एक डायलॉग था। और एक फिल्म भी है इस पर, सनी देओल ने क्या था फिल्म, देखिए मैं भूल रहा हूँ फिल्म का नाम। अच्छा खैर, जो भी हो, याद नहीं आ रहा है, भूल रहा हूँ। याद तो होना चाहिए था लेकिन मैं भूल रहा हूँ। खैर, तो इस समय में देखिए जब 1999 में जो कारगिल का लड़ाई लड़ा गया था, तो भारत सरकार ने उन दिनों में अमेरिका से क्या मांगा? सैटेलाइट पिक्चर मांगा था कि भैया, तब हम सैटेलाइट इतना डेवलप नहीं हुए थे, तो उन दिनों में सैटेलाइट पिक्चर मांगा गया। किससे? अमेरिका से। भारत सरकार ने मांगा कि आप हमको सैटेलाइट पिक्चर दीजिए कि पाकिस्तानी लोग कहां कहां छिपे हुए हैं, उसके हिसाब से हम टारगेट करेंगे। तब अमेरिका, जो आज भारत का साथ दे रहे हैं, उन दिनों में अमेरिका साथ देने से मना कर दिया था। तब ये इजराइल ही था जो कि हमारा साथ दिया था, ये इजराइल। ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आपका भारत और इजराइल की दोस्ती कैसी है। ठीक है। अच्छा, फिलिस्तीनी नरसंहार इजराइल की परिस्थिति देखिए। अब फिलिस्तीनी जो है वो इजराइल में जो नरसंहार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, उनका जो परिस्थिति जो था अत्यंत बुरा हो गया था। कब? जब उन्होंने आक्रमण किया था। तो आक्रमण जो था कब हुआ था? आपका 7 अक्टूबर, जो कि अर्ली मॉर्निंग था। कितना बज रहा था? 3 बज रहा था। लगभग आपका 500 से लेकर 700 रॉकेट दाग दिए, फिलिस्तीनी ने रॉकेट दाग दिए। कहाँ? इजराइल में। अब जरा सोच सकते हैं, जब 500 से लेकर 700 रॉकेट दागे होंगे फिलिस्तीनी, तो कैसा कंडीशन हुआ होगा? अफरा तफरी मच गया चारों तरफ। अफरा तफरी मैंने लोग समझ नहीं पाए कि क्यों हुआ क्या। अरे पृथ्वी भी हिलती है तो पता चलता है कि हाँ पृथ्वी भी हिल रहा है, लेकिन उस समय अचानक रोडों पर बम गिरने लगे, रॉकेट लॉन्चर वो ब्लास्ट होने लगे, मैंने रॉकेट को लॉन्च किया जाने लगा। अब इससे अफरा तफरी हो गया, चारों तरफ धुआं धुआं,
आग, माने नरसंहार की सीमा होना चाहिए, पर वो सीमा आई थिंक पार हो चुका था। हमास के जो सैनिक थे, हमास का सैनिक, थोड़े बहुत सैनिक बोलना गलत होगा, हमास जो थे, जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो अचानक गाड़ी में आते हैं और अनाधुन फायरिंग करने लगते हैं। बच्चों को, महिलाओं को गाड़ी में जबरन उठा लिए और अनाधुन फायरिंग करने लगे। लाश से लाश, चारों ओर लाश बिखर गई। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों, या उन लोगों ने ऐसा दिन को ही क्यों सोचा, हमास ने ऐसा दिन क्यों सोचा, इसके पीछे कारण देखिए। तो इजराइल में छुट्टी का दिन था, जो कि उन दिनों में पूरा इजराइल छुट्टी मना रहा था। उस छुट्टी का नाम था सिनचाट तोरा। नाम को याद रखिए, सिनचाट तोरा था। तोरा एक बुक है। तोरा यहूदियों और रूस का एक रिलीजियस बुक है। ऐसा माना जाता है अगर कोई मान लीजिए इस बुक को 3 साल में पढ़ के समाप्त कर देता है तो पूरा उसको छुट्टी कर अनाउंस कर दिया जाता है, और हुआ भी यही था। ठीक है, छुट्टी अनाउंस कर दिया गया। तो सारे लोग क्या कर रहे थे, फुर्ती मना रहे थे। और फिलिस्तीनी लोग जो है, फिलिस्तीनी का जो हमास है, इसी बीच में क्या करता है, आपका अटैक करता है। और अटैक करने के पश्चात ये नहीं देखता है कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, अचानक अटैक। मतलब कोई दया नाम का कोई शब्द नहीं था वहां पर। तो अभी इजराइल का जो है, आप देखेंगे इजराइल तो हालांकि बोल दिया है कि फिलिस्तीनी या हमास ने युद्ध आरंभ किया है, और समाप्त तो इजराइल ही करेगा। ये इजराइल का सख्त स्टेटमेंट है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जितना भी सख्त स्टेप उठाया जाए उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, और भौगोलिक दृष्टि से भी, और आर्थिक नजरिए से भी। तो नेतन्याहू जो है अब फिलहाल जो है सख्त एक्शन ले रहे हैं। अब हमास जो है थरथरा रहा है, कांप रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो डोनेशन के लिए आप वो भी आगे ऑनलाइन डोनेशन भी मांग रहा है कि आप हमको डोनेट कीजिए। नरसंहार में बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, तो उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो हालांकि देखिए इजराइल ने आक्रमण करने से पहले अल्टीमेट कुछ समय दिया था और बोला था कि आप वहां के नागरिकों को, कि आप लोग वहां से जो उत्तर में है, ये उत्तर पार्ट में है, तो आप कहीं ना कहीं आप दक्षिण तरफ चले जाइए, नीचे तरफ चला जाइए। और जब तक मैं अगला स्टेटमेंट नहीं देता हूं तब तक आप लोग आने के बारे में मत सोचिएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, देखिए गाजा बोल के एक जगह है। ठीक है, गाजा बोल के एक जगह है। इस जगह पर लगभग 14 लाख सिविलियन है। अब जो हमास जो है ये क्या कर रहा है, 14 लाख की आड़ में इजरायली सेना को मारने का प्रयास कर रहा है। ये 14 लाख जो सिविलियन है ये जाना चाहते हैं, पर ये छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये 14 लाख चले गए दक्षिण तरफ में तो यहाँ बच जाएंगे सिर्फ हमास, और हमास को मारना इजराइल के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने बदले के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी इजराइल बदला लिया है। अभी इजराइल बोल रहा है कि मैं व्हाइट फास्फोरस छोड़ने जा रहा हूं। तो व्हाइट फास्फोरस क्या होता है वो समझ लीजिए। व्हाइट फास्फोरस जहां छोड़ेगा उस इलाका में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है 20.95 ऐसा कुछ है, 21% पकड़ के चले जाओ। तो अगर व्हाइट फास्फोरस वहां छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, वहां पर आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाने से लोग 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर में दम घुटने से मर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से आता है, अब फिलिस्तीनी कांप गया, और फिलिस्तीनी क्या बोले, अगर आप इस तरह का नहीं रोकेंगे, इस तरह का स्टेप को आप नहीं रोकेंगे, तो मैं यहाँ के लोगों जो बंदी बनाकर रखा हूं उनको मैं कत्लेआम करना आरंभ कर दूंगा।
आरंभ कर दूंगा। तो कत्लेआम आज नहीं, वो पहले से ही करता आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक अलग अलग अपना डिमांड है। किसका? हमास का। हमास का कहना है कि मेरे आपके जो इजराइल जो जेल में कुछ कैदी बंद है उनको आप छोड़ दीजिए, तब मैं इनको छोड़ दूंगा। लेकिन क्या जमान का पक्का हमास होगा? और इस टेररिस्ट को क्यों छोड़ा जाए? ये तो धर्मगुरु नहीं है कि बाहर निकल के प्रवचना देंगे, धर्म को विस्तार करेंगे। ये टेररिस्ट है। टेररिस्ट किसी का नहीं होता, ना किसी धर्म, उनका ना कोई धर्म होता है, उनके लिए ना कोई देश होता है, और ना ही उनके लिए कोई जाति होता है। उनका सिर्फ अपना एक मकसद होता है जो कि गलत होता है। ठीक है, तो टेररिस्ट का सपोर्ट आज तक कोई देश किया है ना कोई करेगा। जो देश कर रहा है वो खुद ही गटर में है। पाकिस्तान को उदाहरण देख लीजिए आप। ठीक है, पाकिस्तान उसका जीता जागता एक उदाहरण है। खैर, चलिए अब हम चलते हैं वर्तमान में कौन देश किसके साथ है। देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में आपका अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया सपोर्ट में आ चुके हैं। इसका क्यों आ चुके हैं? क्योंकि देखिए, अमेरिका में कौन है? ईसाई है। ब्रिटेन में कौन है? ईसाई है। और इंडिया जो है, इंडिया क्यों है? इंडिया जो है इसका सपोर्ट में इसलिए कि इंडिया अपना मैत्री धर्म जो है निभा रहा है। ठीक है, ये इंडिया अपना मैत्री धर्म निभा रहा है, निभाना भी चाहिए। हम मित्रता के लिए या वादे के लिए जाने जाते हैं, वर्ल्ड में जाने जाते हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो उनका जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर जो है नावर गिलोन, नाम है नावर गिलोन, नावर गिलोन। ये कौन है? एम्बेसडर है। आपका इजराइल का एम्बेसडर भारत में है। ठीक है, जिसको राजदूत बोलते हैं। इन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि इन्होंने वर्ल्ड के बहुत सारे देश में काम किए हैं, लेकिन भारत जैसा लोग इनको आज तक नहीं मिला। भारत के बहुत श्रद्धा अर्पित किया अपने तरफ से जितना तक हो सके। और ये भी बोले कि यहाँ के लोग जो है इजराइल के समर्थन में है, इजराइल के सपोर्ट से लड़ना तक चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हालांकि मित्रता जो होता है तो उसको तो निभाना भी चाहिए। अब देखिए, मित्रता कभी कभी नुकसानदायक भी होता है और कभी अच्छा भी होता है। तो फिलहाल ये, जहां तक मैं अपना सोच रहा हूं, ये फिलहाल बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं। अच्छा, ये मैं तो आपको बता दिया ये किसके साथ है, ये इजराइल के साथ है। अब देखिए, आप तालिबान को पकड़ लीजिए। तालिबान में आपको पता होगा, हाल ही फिलहाल तालिबान में कुछ टेररिस्ट थे और सरकार को तख्ता पलट कर दिए और वहां पर शासन चला रहे हैं तालिबानी। खैर, हमको तालिबानी से कुछ लेना देना है, लेकिन जरा सोचिए, ये तालिबानी क्या बोल रहे हैं जॉर्डान को और इराक को कि हमको रास्ता दो। जॉर्डान और इराक को बोल रहे हैं हमें रास्ता दो, मैं तुम्हारा देश से होके जाने के लिए। हम कहा जाएंगे? हमास के संग लड़ेंगे, मानो उसका सपोर्ट में जाएंगे। अब बताइए, छोटा सा एक तालिबान जो कोरोना काल में उनको ठीक ढंग से खाने का तो राशन पता ही तक नहीं था, वो जाएंगे हमास के साथ लड़ने के लिए इजराइल के अगेंस्ट में। ये पॉलिटिक्स देखिए। ठीक है, तो ये कहीं से भी, मेरे हिसाब से कहीं से भी सही नहीं था और नहीं रहेगा। ठीक है, तो इजराइल से देखिए, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इजराइल जो है, इजराइल से हमको एक चीज सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अभी देखिए, इजराइल जो है, जो कि विश्व के, इजराइल के जो यहूदी हैं विश्व के कई देशों में फैले हुए हैं। तो वो लोग कहाँ आना चाहते हैं? इजराइल आना चाहते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, इजराइल अपना जान बचाने के लिए नहीं आना चाह रहे हैं, बल्कि इजराइल में हर नागरिक 18 साल से जो ऊपर होते हैं उनको
सेना का ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। अब वो लोग विदेश में कहीं दूसरी जगह कनाडा हो, जर्मनी हो, इधर उधर जहां पर भी रहते हैं, छिटपुट रहते हैं, वो सब इजराइल जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना जो इजराइल में है, मैं उनको सलाम करता हूं और श्रद्धा अर्पित भी करता हूं। ऐसे ही होना चाहिए देश के प्रति भी। आप हमसे लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी आपस में लड़ रही है, वो अलग मैटर है, लेकिन देश सर्वोपरि होना चाहिए। पार्टी रहे चाहे ना रहे, लेकिन देश जरूर होना चाहिए। देश की आयु जो होती है छोटी नहीं होती है। एक इंसान की आयु 60 साल 65 साल होती है, लेकिन एक देश की आयु 60 साल 65 साल नहीं होती है। एक राजनीतिक पार्टी का भी आयु सेम होती है। सत्ता में रहे तो उनकी है, नहीं तो नहीं, ठीक है, लेकिन देश की आयु जो होती है काफी लंबी होती है। तो इजराइल से हमको ये सब चीज सीखना चाहिए, ठीक है। स्पेशली हमारे जो भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी कभी भारत के अगेंस्ट में ही बोलते हैं, बाहर में निकल के यूएन में जाके भी बोल देते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, रहने का लायक नहीं है भारत अभी। तो ये सब ठीक नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्या पूरा विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ बढ़ रहा है? देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ है 1919 में, ठीक है। पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1919 ईस्वी तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1935 से लेकर 39, आई थिंक 39 था, अच्छा 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसके नरसंहार को देखकर हमारे जो पॉलिटिशियन जो थे डर गए थे, और यही कारण था कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए का गठन किया गया था। इसको लेकर मैं अलग से क्लास ला दूंगा कभी। ये इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो यही उद्देश्य था कि इस तरह से नरसंहार दोबारा ना हो। लेकिन वर्तमान का जो कंडीशन है, अभी देखिए यूएनओ के ऊपर भी प्रश्न उठने लगा। कैसे प्रश्न उठा, इसका थोड़ा जान लीजिए। आप देखिए, यूएनओ ये इजराइल जो है, यूएनओ को बोला कि आपके जो मेंबर हैं यहाँ पर कार्यरत है, आप उनको समय देता हूं, 1 दिन 2 दिन, आप इस समय के अंदर में तकरीबन 4 लाख आप यहां से निकाल लीजिए। यूएनओ बोला कि देखिए इतना शॉर्ट पीरियड में मैं कैसे इतना लोगों को निकाल सकता हूं, एक काम कीजिए, आप लड़ाई रोक दीजिए, जिससे बहुत सारे लोग नुकसान हुआ है। अब इसमें इजराइल जो है पूरी तरह से बौखला गया। किसके ऊपर? यूएनओ के ऊपर। इजराइल पूरी तरह से बौखला गया यूएनओ के ऊपर में। उसका कहना है कि आपने जब ये हमास का नरसंहार देखा, इन्होंने ना बच्चा देखा, ना बूढ़ा देखा, ना जवान देखा और आक्रमण कर दिया, तब आपने इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया, ठीक है। तो देख रहे हैं इस तरह से अब जो एक लीडर के रूप में बनाया गया था कि आप इस तरह से इंटरफेयर कीजिएगा। मौजूदा आने वाला समय में भविष्य में हो सकता है कि इनका भी कुछ वैल्यू कम हो जाए। अब जब इनका वैल्यू कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम कहाँ चले जाएंगे, कोई हमारा नकेल नहीं रह जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ बढ़ जाएंगे। तो आशा करूंगा कि आज का क्लास जो है, देखिए इस पे बोला जाए तो बहुत सारा बात है, मैं संक्षेप में समझाने का प्रयास किया हूं। तो आशा करूंगा कि आपको ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। और तो इसी के साथ मैं अपना क्लास भी समाप्त करता हूं। और क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, मैं जब भी आपको कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एग्जाम के नजरिए से आपका ये करंट अफेयर्स में आएंगे, तो मैं चाहूंगा आने वाला आपका जो एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए ये जो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट था, और इस पर आप गहन अध्ययन कीजिए। मैं हो सकता है कि मैं कम लाया हूं आपके लिए, आप हमसे भी ज्यादा अध्ययन कीजिए और इसके ऊपर आप नजर बनाए रखिएगा। तो
आज के क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।